युवा सन्यासी जंगल में गया। वहां उसने लंबे समय तक ध्यान किया, पूजा की और योग का अभ्यास किया। वर्षों की कठिन साधना और अभ्यास के बाद एक दिन जब वह एक पेड़ के नीचे बैठा था, तो कुछ सूखे पत्ते उसके सिर पर गिर पड़े। उसने ऊपर देखा और देखा कि एक कौवा और एक बगुला पेड़ की चोटी पर लड़ रहे थे, जिससे उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, क्या तुमने मेरे सिर पर ये सूखे पत्ते गिराने की हिम्मत कैसे की? जैसे ही उसने गुस्से में उनकी ओर देखा, उसके सिर से अग्नि की एक चमक निकली। ऐसी थी योगी की शक्ति, और उन पक्षियों को भस्म कर दिया। इस शक्ति के विकास से वह बहुत प्रसन्न हुआ, लगभग आनंदित हो गया। वह केवल एक दृष्टि से कौवे और बगुले को जला सकता था। कुछ समय बाद उसे भोजन के लिए नगर में भिक्षा मांगने जाना पड़ा। वह एक घर के दरवाजे पर गया और कहा, माँ, मुझे भोजन दो। अंदर से एक आवाज आई, बेटा, थोड़ा रुक जाओ। युवा सन्यासी ने सोचा, अरे दुष्ट नारी, तूने मुझे प्रतीक्षा कराने की हिम्मत कैसे की? तुझे अभी तक मेरी शक्ति का पता नहीं चला है। जब वह ऐसा सोच ही रहा था, तो फिर से आवाज आई, बेटा, अपने बारे में ज्यादा मत सोचो। यहां न तो कोई कौवा है और न ही कोई बगुला। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ा। आखिरकार जब वह स्त्री बाहर आई, तो उसने उसके चरणों में गिरकर कहा, मां, तुम्हें यह कैसे पता चला? स्त्री ने कहा, बेटा, न तो मैं योग जानती हूं, न ही मैंने कोई विशेष साधना की है। मैं तो एक साधारण स्त्री हूं। मैंने तुम्हें प्रतीक्षा करवाई क्योंकि मेरा पति बीमार है और मैं उसकी सेवा कर रही थी। अपने जीवन भर मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। जब अविवाहित थी, तब माता पिता की सेवा की। विवाह के बाद पति की देखभाल की। बस यही मेरा योग है। लेकिन अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन करके मैंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। इसी कारण मैं तुम्हारे विचार पढ़ सकी और जान सकी कि तुमने जंगल में क्या किया। अगर तुम इससे भी ऊंची कोई शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, तो अमुक नगर के बाजार में जाओ। वहां एक व्याध मांस बेचने वाला मिलेगा। वह तुम्हें कुछ ऐसा सिखाएगा जिसे जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी। सन्यासी ने सोचा, मैं उस नगर क्यों जाऊं और एक व्याध के पास क्यों जाऊं? लेकिन जो कुछ उसने अभी देखा था, उससे उसका मन थोड़ा खुल गया, इसलिए वह चल पड़ा। जब वह नगर के पास पहुंचा, तो उसने बाजार देखा और वहां दूर से एक भारी भरकम व्याध को बड़े चाकू से मांस काटते हुए लोगों से बातचीत और सौदेबाजी करते हुए देखा। युवा सन्यासी ने मन में सोचा, भगवान मेरी सहायता करे। क्या इसी व्यक्ति से मुझे कुछ सीखना है? यह तो किसी राक्षस का अवतार लगता है। इसी बीच व्याध ने ऊपर देखा और कहा, स्वामी, क्या उस स्त्री ने आपको यहां भेजा है? बैठिए, जब तक मैं अपना काम खत्म कर लूं। सन्यासी सोचने लगा, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? फिर भी वह बैठ गया। व्याध अपना काम करता रहा। फिर उसने अपने पैसे समेटे और सन्यासी से कहा, आइए महाराज, मेरे घर चलिए। घर पहुंचने के बाद व्याध ने सन्यासी से कहा, यहां बैठिए, और फिर घर के भीतर चला गया। इसके बाद उसने अपने वृद्ध माता पिता को नहलाया, उन्हें भोजन कराया और उनकी सेवा करके उन्हें प्रसन्न किया। फिर वह सन्यासी के पास आया और बोला, अब महाराज, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? सन्यासी ने उससे आत्मा और परमात्मा के विषय में कुछ प्रश्न पूछे, और व्याध ने उसे एक ज्ञानवर्धक प्रवचन दिया, जो महाभारत का एक भाग है और जिसे व्याध गीता के नाम से जाना जाता है। जब व्याध ने अपनी शिक्षा समाप्त की, तो सन्यासी आश्चर्यचकित रह गया। उसने पूछा, तुम इतने ज्ञानवान होकर भी इस शरीर में क्यों हो? इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी तुम व्याध के रूप में क्यों हो? और ऐसा गंदा अपवित्र काम क्यों कर रहे हो? व्याध ने उत्तर दिया, बेटा, कोई भी कर्तव्य गंदा नहीं होता, कोई भी कार्य अपवित्र नहीं होता। मेरा जन्म इन्हीं परिस्थितियों में हुआ और बचपन से मैंने यही काम सीखा। लेकिन मैं इस कार्य से आसक्त नहीं हूं। मैं बस अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। मैं एक गृहस्थ हूं और अपने माता पिता को प्रसन्न करने का प्रयास करता हूं। न तो मैं योग जानता हूं, न ही मैंने संन्यास लिया, न ही जंगल में तपस्या की। फिर भी जो कुछ तुमने सुना और देखा,
वह सब मुझे अपने कर्तव्य के निष्काम पालन से प्राप्त हुआ है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और आत्म साक्षात्कार केवल कठिन साधना से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को प्रेम, निष्ठा और निष्काम भाव से निभाने से प्राप्त किया जा सकता है।